अल शिफा अल कुर्ज हॉस्पिटल के पास हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जहां कई मिसाइलों से इजराइल की एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर देखिए। और देखिए, खबर सिर्फ यह है कि गाजा पट्टी नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के इलाके में भी आईडीएफ ने बड़ा एक्शन ले लिया है। रात भर होती रही हमास के लड़ाकों की वेस्ट बैंक से गिरफ्तारी, और इसको लेकर पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आई इजरायली फोर्स। वेस्ट बैंक के बायत रिमा में इजराइल की ये बड़ी कार्रवाई, और ये वो तमाम लोग आपको सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहे हैं जो हमास से जुड़े हुए थे, वेस्ट बैंक में रहकर समर्थन कर रहे थे। वहां से भी चुन चुन कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन तस्वीरों के बाद देखिए, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हमास की ब्रिगेड अल कस्साम ने इस बार जोरदार हमला बोला है। इजरायली फोर्स पर दागे गए हैं मोर्टार, इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है, और इसमें इजरायली फोर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। यानी जिस ग्राउंड इन्वेजन का इंतजार कर रही थी फोर्सेस, उसका जवाब देने की तैयारी। और ये देखिए कैसे मोर्टार को लोड किया गया और इसके बाद फायर, और ये इजरायली सीमा में गिरा जहां पर आईडीएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। और हमास का आईडीएफ पर बड़ा हमला, जहां एंटी टैंक मिसाइल से हमास के इस हमले को लेकर खबर आई। एक आईडीएफ सैनिक की भी जान गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। गाजा बॉर्डर से सटे किशुफिम में यह हमला हुआ है। और देखिए, हमास अब नई और घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहा है। हमास के पास कौन से घातक हथियार है, उसकी एक एक डिटेल्स अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसके पास, कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके साथ ही एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी उसके पास है। M302 रॉकेट है, कस्साम रॉकेट है और अल कुद्स रॉकेट्स है। इन तमाम हथियारों के बाद वो लगातार हमले कर रहा है, इसीलिए युद्ध के 17वें दिन भी वो लगातार बना हुआ है और इजरायली फोर्स के पसीने छुड़ा रहा है। छिप छिप कर हमले किए जा रहे हैं। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन विपिन आपने दिया उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी हालात को देखते हुए ये समझना चाहेंगे। संजय सोई सर, ये महत्वपूर्ण था ये समझना कि आखिर किस तैयारी के साथ ये इस बार युद्ध भूमि में किन हथियारों के बल पर मुकाबला इजराइल का कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल ने पहले 2 हफ्ते में अपनी पोजीशनिंग के साथ साथ डिप्लॉयमेंट्स की, ये समझते हुए कि गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले उनका घेराव जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जैसा कि हम 17 दिन देख रहे हैं कि हमास ने इतना सरप्राइज अटैक किया और इतना भारी मात्रा में हथियार इकट्ठे कर लिए, और जिसमें रॉकेट्स, एंटी टैंक वेपन, एंटी टैंक मिसाइल्स और मोटर्स का भी आप फायर दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, और जो नॉर्थ कोरिया के भी हथियार पकड़े गए हैं। तो ये सारे हथियारों का जखीरा ये तकरीबन मेरे हिसाब से 2 साल के में धीरे धीरे करके स्मगल करके बिल्डअप किया गया है कि, और जो कि तहखानों में, टनल्स के अंदर रखा गया, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी अभी भी इनको पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया जा सका है। यही एक कारण है कि जब बिल्टअप एरिया में लड़ाई होगी तो ये एंटी टैंक वेपन जो है काफ़ी कारगर साबित होते हैं वहाँ पर, जिनको छुप कर शोल्डर के फायर्ड वेपन है, कहीं से फायर करे उसके बाद जगह बदली करके दूसरी जगह से फायर कर सकते हैं, या टनल के द्वारा ले जाकर उनकी जब सेना आगे गई उनके पीछे से फिर हमला किया जा सकता है। तो ये जो हथियार हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके इनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन अभी भी काफ़ी हथियार बाकी हैं। लेकिन संजय सोई सर, ये हथियारों के डिटेल्स ये बताती है कि उतना कमजोर हमास नहीं है जितना इजराइल ने समझने की भूल की थी, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा।